ज्ञानवान हो, नीति कुशल होकर तुमने नीति पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है और माता जाति को चुराकर बड़ा ही नीच कार्य किया है। याद रख, यदि कुमार्ग छोड़कर सच मार्ग पर नहीं आएगा तो यह सिर धुन धुन के पछताएगा। पछताएगा? हाँ, पछताएगा। ऐसा नीच कार्य करने से तेरा सर्व नाश हो जाएगा। सर्वनाश? हरे ज्ञान के शत्रु, मेरा सर्वनाश गुण ज्ञान बल में हूं, बुद्धि प्रवीण हूं। किस तरह से नाश होगा जब मैं खुद ही नाशहीन हूं। निसंदेह गुण ज्ञान बुद्धि अब तक आपके पास विद्यमान है, परंतु याद रखिए, पतंग की ओर ले जाने वाला भी यही अभिमान है। जम्बासुर चक्र वीर कहा, बाणासुर सबलवान कहा, हिरना गुस्सा न्याय कहा, त्रिशंकु का अभिमान कहा, राजा बलि का वह दान कहा, वृषभासुर साज्ञान कहा, राहु केतु की वह चाल कहा, दानव का अमृत पान कहा। जब पूर्ण कमाई होती है तो चांद भी ढलता जाता है, जो सूरज दिन में चढ़ता है वह शाम को ढलता जाता है। ओहो, आश्चर्य! एक नीच वानर इतना निडर हो जाए कि रावण को नीति का उपदेश सुनाए। लो देखो, आ गया वानर, मुझे नीति सिखाने को चला है तुच्छ दीपक, चांद को रास्ता दिखाने को। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अज्ञानी को ज्ञान बताना ही चाहिए, मार्ग भूले को मार्ग पर लाना ही चाहिए। बस दुष्ट, यदि अपनी जबान चलाएगा तो कठोर दंड पाएगा। जवान चलाऊंगा, किंतु आपकी भलाई में। लंकेश, अभिमान को छोड़कर सत मार्ग पर आओ और जानकी माता को लेकर प्रभु श्री राम की शरण में चले जाओ। नहीं तो माता जानकी को काल रात्रि के समान समझना, अपनी शक्ति और साहस को 2 दिन का मेहमान समझना। अभिमान रहा किसका जग में? जो चढ़ता है सो गिरता है, वह बादल भी फट जाता है जो गरज गरज कर गिरता है। जय श्री राम। दोस्त, ऐसी बातें कहकर मेरे क्रोध की अग्नि को और न भड़का, अग्नि में घी डालकर उसे और न भड़का। समझो चल रही फर इसके साथ टुकड़े बना दूंगा, मसल कर धूल कर दूंगा, तुझे नब्बे उड़ा दूंगा। गिरेगा पृथ्वी पर आके, जो एक दिन सर महा में घूमता है। नशा वह आंखों से चूर होगा जिसकी मस्ती में तू घूमता है। चलेगी जब काल चक्रांधी तो ये तुझ जीवन निराश होगा। अकड़ता फिरता है जिस भैरव पर, ये चलकर पल पल में नाश होगा। धरण से गगन तलक रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकार है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझी में है। मेरी त्रिउड़ी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगता है। काल सूरज कुबेर वरुण, मेरे घर पानी भरता है। आती है बड़ी हंसी मुझको आती है बड़ी हंसी मुझको, ये ऊट पटांग बातें सुनकर उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखारा चुन चुन कर। न जाने किस घमंड में है, न जाने किस घमंड में है। स्वामी को अपने समझा दे, उस वानर वाले तपसी से
बसा है मोह में, अज्ञानता की नींद छाई है। बड़ी आंखों पे है चर्बी, नहीं कुछ देखता दिखाई है। उछलता कूदता है, नाच लोगों को दिखाता है, फर्क अपने स्वामी के लिए टुकड़े कमाता है। चला है मार्ग पे उल्टे, तुझे उल्टी समाई है। समझ और देख किस बात में तेरी भलाई है। पतंगी और अपने आप क्यों ना दान जाता है। समझकर सांप को रस्सी करों में क्यों उठाता है। मूर्ख, अज्ञान तो आप बना है और नादान दूसरों को बताता है। संभव को असंभव और असंभव को संभव बताता है। ठीक है, विनाश काल विपरीत बुद्धि हुआ अज्ञानता के वश। विष को अमृत जानता है तू, समुंदर पूत को और पत्थर को कंकड़ मानता है तू। मणि को वज, पारस को शिला जानता है तू। समझकर लाल पत्थर को गिरे से बांधता है तू। बुरा भी जीव का, अच्छा भी कर्माधीन होता है। जब किसी का नाश होता है तो पहला बुद्धिहीन होता है। चल वही बकवास, अरे मूर्ख अज्ञानी, कुछ तो ध्यान कर। हमारी शक्ति और वैभव का थोड़ा सा ध्यान कर। दिन रात नाचते हैं इशारे पर, जब काल और वरुण आज्ञा में खड़े रहते हैं। चल पवन नगन, अभी मेरे जीत भी, विश्व भी, अमृत का पान भी है, मृत्यु भी मेरे हाथ में और अमृत का पान भी। सब कुछ है किंतु इतना और समझ, न जग में जीवित रह विजेता, न वीर बलवान बचे हैं, न रण में बाके, न परा में पूरे, न ज्ञानी गुणवान ही बचे हैं। यह मान, यह संपदा, यह वैभव न अंत में तेरे पास होगा। आज जो काल तेरे बस में है, एक दिन तो उसी का त्रास होगा। और चांडाल, इतना मुफ्त करेगा पग पग चौपी बाजी तो जीव तारी निकाल लूंगा। पटक कर पृथ्वी पर एकदम प्राण पापी तेरे ले लूंगा। कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, छुपाने वाला नहीं मिलेगा, बड़ी सड़ेगी लाश तेरी, उठाने वाला नहीं मिलेगा। नहीं पास आता है, फिर बकवास करता है। मैं सहन करता हूं जितना, पिटाई उतनी दिखाता है। पिटाई करता ही जा रहा है, अकल में मरता ही जा रहा है। मैं भूत हूं इसलिए चुप हूं, तू सर पर चढ़ता ही जा रहा है। ओहो, आश्चर्य, एक नीच वानर इतना निडर हो जाए कि वह लंकेश से जबान लड़ाए। नहीं, यह कोई आम वानर नहीं, दिखने में भी दिव्य प्रतीत होता है। लगता है इसे खुद ही देखना पड़ेगा। वानर, कौन है? अब समझा तू कौन है। अर्जुन, तेरा हम पर कोई जोर नहीं। चल भाइयों पुत्र, मान है नाम मेरा। जय श्री राम। छवि तू अपनी अकड़ में मरा जा रहा है। हम तुझे और तेरे पिता दोनों को एक साथ इसी
पृथ्वी पर पटक कर उनके प्राण हर सकते हैं। तू दूत है, मैं इसलिए चुप हूं। बता, क्या संदेश लाया है अपने स्वामी का? जिन्हें मैं भगवान मानता हूं, वह तीनों लोगों के स्वामी है। जो तू सेवक है तो वह विधाता है, और जो तू भिखारी है तो वो तेरे दाता है। सवाल सवाल, मुंह संभाल वानर। क्या तू जीने से तंग हो गया है? ऐ महानीच वन के जंतु, जो तुझे रावण का खौफ नहीं खाया है। मैं खौफ खाऊं तेरा? नहीं, गुरु ने मेरे सिखाया है। वह क्या मिटाएगा किसी को जिसे खुद कुकर्मों ने मिटाया है। बस बस, नहीं सहा जाता। देखता हूं तुझे कौन बचाता है। खड़े हो जाओ। जय श्री राम। किया मान जो मेरा, उसका किया दिखाता हूं। तेरा विध्वंस करके लाश कुत्तों को खिलाता हूं। ठहरिए महाराज, ठहरिए। यह दूत है, इसलिए दूत को मारना अनुचित है। इसलिए इसे ऐसा कठोर दंड दिया जाए। कोई मृत्यु ना कर कोई अलग से दंड दिया जाए। तुम ठीक कहते हो भाई। हम अपने क्रोध में नियमों को भूल गए थे। अच्छा पुत्र सुनो, वानर को अपनी पूंछ अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी होती है। इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, यही ठीक रहेगा। श्रीमती रामचंद्र की। लंकेश, हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, सेना तेरी सारी है। बंदी बनी माता मेरी, आप भी सब पर भारी है। जय श्री राम। हेलो पवन कुमार संभल आए लंका के सरदार। रण में पवन कुमार संभल आए लंका के सरदार। करजे 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 बोले बजरंग बली होश में आ लंकेश्वर। कौन मंडरा रहा है आज तुम्हारे सर पर। कोई भी लंका के भी बच न पाएंगे। साथ में तेरे सब बेटों तुम्हारे कोई बात क्यों वानर, चली ना? लंकेश, हेलो कपड़ा भी तेरी लंका का, तेल भी तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका, और चलेगी भी तेरी लंका ही।